राम नाम अविलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारित बूंद गही चाहत चरण आकाश। जय श्री राम। IBC24 के सभी दर्शकों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए, रामलला अपने अयोध्या में तो पहुंच चुके हैं और अब बारी है उनको अपने घर तक बुलाने की। और रामनवमी का विशेष पर्व है, शुभ मुहूर्त है, तो क्यों ना उनकी आराधना की जाए, स्तुति की जाए, वंदन की जाए, अभिनंदन उनका किया जाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेंगे कि आखिर रामनवमी क्यों मनाई जाती है, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकरे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर रामनवमी क्यों मनाई जाती है और इस बार क्या संयोग है, क्या योग बन रहा है। जी, श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव विशेष रूप से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न काल में भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ, भगवान श्री हरि का प्रागट्य हुआ, और इसी अवसर को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है जिसे हम सभी रामनवमी कहते हैं। विशेष रूप से राम भगवान का जन्म रात्रि काल में या प्रातः काल में न होके मध्याह्न काल में हुआ है। श्री हरि ने श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म मध्याह्न काल में इसलिए लिया क्योंकि वो समता का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जन जो हैं वो सामान्य रहें, गण जो हैं वो सामान्य रहें। इसी अवस्था में भगवान श्री राम ने दोपहर में जन्म लिया। और विशेष रूप से इस बार जो है रामनवमी तिथि पर गजकेसरी योग बन रहा है। साथ ही साथ वैसा ही अवसर बन रहा है जैसे श्री राम के जन्म के समय बना था, यानी कि सूर्य अपनी उच्चता की अवस्था में दशम भाव में अवस्थित रहेंगे, यानी कि सूर्य मेष राशि में रहेंगे। उसी तरह से 5 ग्रह, विशेष रूप से 5 ग्रह जो हैं, जैसे कि मैं कहूं सूर्य, भौम, गुरु, शुक्र और शनि अपनी उच्चता के अवस्था में, बल की अवस्था में रहेंगे, जैसा कि श्री राम जन्म के अवसर पे था। बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। साथ ही साथ रवि योग है भगवान श्री रामचंद्र के जन्म के समय, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि भगवान श्री राम के जन्म को यदि इस बार पर्व के रूप में मनाया जाएगा तो निश्चित रूप से सभी के मन में एक आस्था जगेगी, सभी के मन में एक सकारात्मकता आएगी और ये बहुत अच्छा अवसर बनेगा। बिल्कुल पंडित जी। तो राम राम जपते जपते तुलसीदास जी ने रामायण रच डाली। अब हम भी राम नाम का जप करते हैं, आपको एक भजन सुनाते हैं। हे राम मोरे राम मोरे राम 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 जय राजा राम, 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 राम भजन में मजा मजा, राम भजन में मजा, दुनिया के झंझट में पड़ गए, हरि को बिसर न जा न जा, राम भजन में मजा मजा। राम राम कह के तुलसी ने रामायण रच डाली, रामायण रच डाली, रामायण रच डाली। कृष्ण कृष्ण कह के मेरा भी पी गई विष की प्याली, पार गया सो मजा मजा, पार गया सो मजा, दुनिया के झंझट में पड़ गए, हरि को बिसर न जा न जा, राम भजन में मजा मजा।
जिसने हरि गुण ना गाया, जिसने हरि गुण ना गाया, जिसने हरि गुण ना गाया, कहे कबीर वो नर मूर्ख है, बिरथा जन्म गवाया। इस फंदे में न जा, न जा, इस फंदे में न जा, दुनिया के झंझट में पड़कर हरि को बिसर न जा, न जा। राम भजन में मजा, मजा, राम भजन में मजा, दुनिया के झंझट में पड़कर हरि को बिसर न जा, न जा। राम भजन में मजा, मजा, राम भजन में मजा, मजा, राम भजन में मजा, मजा। पंडित जी, अब भजन के बाद जान लेते हैं कि इस बार मुहूर्त क्या रहने वाला है। जी, विशेष रूप से जो मुहूर्त है मैं आपको बता दूं, अभिजीत मुहूर्त है। वैसे बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन चूंकि राम जन्म का अवसर है, भगवान श्री राम के प्रागट्य का अवसर है, इसलिए इस बार अभिजीत मुहूर्त जो है 11:36 से 12:24 तक रहने वाला है। उसी तरह से मध्याह्न काल में एक मुहूर्त है लगभग 1:34 से 2:44 तक, एक मुहूर्त है। इसी तरह से सायंकाल भी एक मुहूर्त है जो कि 5:05 से लेके 6:19 तक। इस तरह से ये 3 मुहूर्त में यदि भगवान श्री राम के जन्म को आप मनाते हैं उत्सव के रूप में, तो इससे निश्चित रूप से परिवार में, समाज में एक सकारात्मकता आएगी। एक सामाजिक पर्व है और इसको यदि मिलजुल के परिवार और समाज के लोग यदि मिलजुल के इसको मनाते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक एकरूपता बढ़ती है। भगवान श्री राम सकारात्मकता और समता का संदेश देते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण पर्व मुहूर्तों में मनाए जाने से निश्चित रूप से लाभ होता है। पंडित जी, छत्तीसगढ़ को श्री राम का ननिहाल कहा जाता है और उनके ननिहाल में रामनवमी के अवसर पर कुछ खास ना हो, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो चलिए फिर से एक बार आराधना करते हैं श्री राम की और IBC 24 की तरफ से एक और भजन आपको सुनाते हैं। नमो नमो हे अयोध्या, नमो कौशल्या धाधा, प्रेम से सब कहो जय 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 सीताराम 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 मेरो मन बस गयो सीताराम 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 मेरो मन बस गयो सीताराम कौशल्या के दुलारे राम मेरो मन बस गयो सीताराम सीताराम
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अवधपुरी के चार राजकुमार सिर पर चंवर डोलावे हनुमान मेरो मन बस गयो सीताराम 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 मेरो मन बस गयो सीताराम। बरसों के बाद है शुभ घड़ी आई बरसों के बाद है शुभ घड़ी आई घर आए सीता रघुराई घर आए सीता रघुराई धन्य कौशल्या अयोध्या धाम मेरो मन बस गयो सीताराम 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 मेरो मन बस गयो सीताराम। कौशल्या के दुलारे राम मेरो मन बस गयो सीताराम 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 मेरो मन बस गयो सीताराम हो मेरो मन बस गयो सीताराम मेरो मन बस गयो सीताराम। जी, श्री राम की स्तुति कैसे करें और किस तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए, आराधना की जानी चाहिए, खास तौर पर रामनवमी में? जी, शास्त्रों में कहा गया है रामचंद्र जी के बारे में, ध्यायेद अजानुबाहुम धृत शर धनुषम बद्ध पद्मासनस्तम पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। श्री रामचंद्र जी जो हैं अजान बाहु हैं। अजान बाहु का मतलब होता है जिनके बाहु बहुत लंबे हों, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी की रीच बहुत ज्यादा है, पहुंच बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं जहां एक पद्मासन में बैठते हैं, यानी कि मौन अवस्था में शांत स्वरूप से बैठते हैं, वहीं दूसरी ओर धनुष भी धारण करते हैं। यानी कि वे व्यक्ति जो वीर हैं, जिनमें किसी तरह का अदम्य साहस है, जिनके पास शस्त्र हैं, उनमें वही मौन और उनमें वही धैर्य भी होना चाहिए। ये संदेश भगवान श्री राम देते हैं। विशेष रूप से राम जी के जन्म के अवसर पे, राम जी के जन्म के अवसर पे विशेष रूप से जो है पूजन किया जाना चाहिए। राम दरबार का एक चित्र ले लीजिए, उस चित्र को लगा लीजिए। यदि आपके पास कोई विग्रह है भगवान श्री राम का सीता सहित, यदि विग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, या बाल अवस्था का भी कोई विग्रह है तो बहुत अच्छी बात होगी। इसको लेके अभिषेक कर लीजिए पंचामृत से, पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए जो है आप इसका अभिषेक, रामचंद्र जी का अभिषेक कर लीजिए। या रामायण की बहुत सारी चौपाइयां हैं जिनको आप पढ़ते हुए भगवान श्री राम का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करके चंदन तुलसी इत्यादि अर्पित करके भोग लगा दीजिए और उसके बाद आरती कर लीजिए। इतना मात्र यदि आप पूजन कर लेते हैं तो राम बहुत अच्छा होगा। सुंदरकांड का पाठ इस दिन आप कर सकते हैं। यदि पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आ रही कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। कुछ संपुट मंत्र हैं, उनको भी यदि लगाते हुए श्री रामचंद्र जी के वैभव का पाठ यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ इस दिन जो है मीठे जल का वितरण यानी कि शरबत का वितरण किया जाता है। साथ ही साथ जो कच्ची सब्जियां हैं उनका सलाद बना के उसका भी वितरण किया जाता है। यदि आप ये दोनों करेंगे तो एक ठंडक सा माहौल फैलेगा इस ग्रीष्म ऋतु में, और साथ ही साथ मनुष्यों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव पल्लवित होगा, जो श्री राम जी का
मतलब उनका लक्ष्य रहा है जीवन का, इसको निश्चित रूप से हम इस दिन प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो श्री राम हमारे आराध्य हैं और श्री राम नाम में ही मजा है। तो चलिए एक और भजन IBC 24 के दर्शकों के लिए। कब लोगे खबरिया मोरे राम जी, बीती जाए ये उमरिया मोरे राम जी। कब लोगे खबरिया मोरे राम जी, बीती जाए ये उमरिया मोरे राम जी। कब लोगे खबरिया मोरे राम जी, बीती जाए ये उमरिया, बीती जाए ये उमरिया, बीती जाए ये उमरिया, बीती जाए ये उमरिया। कब लोगे खबरिया मोरे राम जी, बीती जाए ये उमरिया मोरे राम जी। कब लोगे खबरिया मोरे राम जी, बीती जाए ये उमरिया मोरे राम जी। जग के बंधन में पड़ना न चाहूं, जग के बंधन में पड़ना न चाहूं। रैन दिना मैं तोरे गुण गाऊं, रैन दिना मैं तोरे गुण गाऊं। कब होगी कृपा मोरे राम जी, बीती जाए ये उमरिया मोरे राम जी। कब लोगे खबरिया मोरे राम जी, बीती जाए ये उमरिया मोरे राम जी। बीती जाए ये उमरिया, बीती जाए ये उमरिया, बीती जाए ये उमरिया, बीती जाए ये उमरिया। कब होगी कृपा मोरे राम जी, बीती जाए ये उमरिया मोरे राम जी। कब लोगे खबरिया मोरे राम जी, बीती जाए ये उमरिया मोरे राम जी। आदि मध्य और अंत न जानूं, आदि अंत और अंत न जानूं। जग में सच्चा संत न जानूं, जग में सच्चा संत न जानूं। कैसे पहचानूं नजरिया मोरे राम जी, बीती जाए ये उमरिया मोरे राम जी। कब लोगे खबरिया मोरे राम जी, बीती जाए उमरिया मोरे राम जी। ओ बीती जाए ये उमरिया, बीती जाए ये उमरिया, बीती जाए ये उमरिया, बीती जाए ये उमरिया। ओ बीती जाए ये उमरिया, बीती जाए ये उमरिया,
पंडित जी, नवरात्रि और श्री राम में कौन सा ऐसा परस्पर संबंध है, इसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। जी जी, श्री रामचंद्र जी में और नवरात्रि में एक परस्पर संबंध है। आपने भी देखा होगा कि पहला नवरात्रि जो चैत्र नवरात्रि होती है उसमें भगवान श्री राम का नवमी के दिन जन्म होता है, यानी कि दैवीय आराधना करने से खुद के अंदर श्री राम का जन्म होता है। पहली नवरात्रि जब आप 9 दिन देवी की आराधना करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना करते हैं, सत, रज और तम की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान श्री